रामायण से राम के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, लेकिन सीता के बारे में कब जानोगे? रामायण जितना राम का है उतना सीता का भी है, लेकिन इस देश का यह दुर्भाग्य है कि राम को जान सकी लेकिन सीता को नहीं जान सका। राम को तो ये देश बहुत जानता है लेकिन सीता को नहीं जानता। रामायण काल में भी लोगों ने सीता को नहीं समझा था, और आज भी लोग सीता को नहीं जान पाए। रामायण के माध्यम से सीता ने यह सिखाया लोगों को कि एक नारी कैसी होती है, एक नारी प्रेम के लिए क्या क्या कर सकती है, क्या क्या त्याग कर सकती है नारी। सीता के बारे में जरा गौर से देखो। एक राजकुमार के साथ ब्याह के आई। होना तो ये चाहिए था कि वो नारी जो राजकुमार के साथ ब्याह के आई है वो रानी बनती, लेकिन शादी के बाद अपने पति के साथ उसको वन में जाना पड़ा, क्योंकि राम वन में गए थे। रामायण का ये भाग लोगों को सिखाता है कि नारी जिससे प्रेम करे उसके साथ कहीं भी रह सकती है, चाहे महल हो या वन। फिर वन में एक दिन सीता को सोने की हिरन चाहिए थी और राम उसे ढूंढने के लिए वन में गया, और इधर रावण आके सीता को हरण कर ले गई। तो रावण का तो सोने का महल था और सीता को चाहिए थी सोने की हिरन, लेकिन वो सोने का महल देखकर भी अपने राम को भूल नहीं पाई। वो फिर भी राम के प्रति समर्पित थी। रामायण का ये भाग सिखाता है लोगों को कि एक नारी की जो भी ख्वाहिश हो, उस ख्वाहिश के साथ उसको अपना पति भी चाहिए। अगर पति ना हो तो चाहे ख्वाहिश से भी ज्यादा मिल जाए नारी को, नारी उसको स्वीकार नहीं करती। जैसे सीता को चाहिए थी सोने की हिरन और रावण के पास था सोने की लंका, सोने का महल। लेकिन फिर भी सीता अपने राम के प्रति समर्पित थी। ये जो समर्पण है, यही समर्पण है जो नारी को अपने पति से ऊपर ले जाती है। इसलिए हिंदुस्तान के लोग, इस देश के लोग राम के नाम के आगे सीता का नाम लेती हैं, कहती है जय सिया राम। तो भगवान तो राम था, लेकिन सीता का उसके प्रति समर्पण सीता को राम से भी ऊंचा कर दिया। और ये देश हमेशा अपने अवचेतन मन में हर नारी को सीता के रूप में देखना चाहता है। इसलिए नारी का पोशाक, उसके चाल चलन को लेकर इस देश में जितना विवाद होता है उतना कहीं और नहीं होता। ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत घूमो, ये मत करो, वो मत करो।
लेकिन आज की नारियां जो रामायण को नहीं समझ पाई, जो सीता को नहीं समझ पाई, उसको लगता है ये सब नारी का अपमान है। नारी के चाल चलन को लेकर इस देश में इतना विवाद इसलिए होता है क्योंकि इस देश में नारी को हमेशा देवी कहा गया। जब भी किसी को किसी अनजान नारी से बात करनी होती थी तो हिंदुस्तान के लोग उसे पहले देवी से संबोधित करते थे। तो जो चरित्रहीन पुरुष है उसकी तो बात नहीं। जो धार्मिक पुरुष है वो हमेशा चाहता है कि नारी देवी के रूप में रहे और इस देश का जो गरिमा है, नारी के प्रति जो सम्मान है, वो कभी नष्ट ना हो। तो अब ये जरूरत है कि महिलाएं सीता को पढ़ें और नारी की जो महत्व है, जो गरिमा है, उसको पहचानें।